नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका इस प्रजापति क्लासेस में और प्रजापति यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, अभी हम लोगों को अपने चैनल को स्टार्ट किए कुछ ही दिन हुआ, इतना सम्मान मिला छात्र छात्राओं के द्वारा, तो जिससे कुछ और अच्छा करने की प्रेरणा लगातार मिल रही है। तो हम आप लोगों के साथ हैं। मेहनत से पढ़िए, अपने समय को देखते हुए, अपनी स्थिति को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए पूरी मेहनत के साथ लगें, कोशिश करें, कभी हार न माने जब तक आपको सफलता न मिल जाए। सफलता बेटा एक ही दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन अवश्य मिलती है। तो हम होंगे कामयाब एक दिन, ऐसा विचार रख कर के मन में बाबू कार्यरत रहें, आप लोग अध्ययन करें। आज मैं वर्णमाला के 9वें भाग को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। इसके पहले मैंने 8 भागों पर चर्चा कर लिया है। यह प्रजापति क्लासेस ऑफलाइन के साथ साथ अब ऑनलाइन पर भी कार्य कर रहा है। आप इस क्लास से जुड़ने के बाद वनडे एग्ज़ाम संबंधित कोई भी तैयारी करनी है आपको, जैसे यूपीपी, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, सभी होनहार शिक्षकों के द्वारा, अनुभवी शिक्षकों के द्वारा क्लास चलाया जाता है आपके इस बरना बाज़ार में। ऑफलाइन क्लासेस भी आप कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस भी देख सकते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, प्रजापति क्लासेस। और बेटा टेट, फिर सी टेट, यस टेट, और बाबू आपकी हिंदी विषय से टीजीटी, पीजीटी, कहीं की भी हो, चाहे वह बेटा बिहार की हो या राजस्थान की हो या अन्य राज्यों की हो बेटा, यह संस्थान आपको पढ़ाने का कार्य करता है। मैं स्वयं ही हिंदी को पढ़ाता हूँ बेटा। 0 लेवल से पीजीटी लेवल तक की हिंदी आप सीख सकते हैं बाबू। साहित्य, ग्रामर, सारी चीज़ें बहुत ही आसान पूर्वक, पूरे शानदार ट्रिक के साथ याद कराने का दावा रखता हूँ बेटा। समय लगती है, लेकिन फिर एक बार पढ़ने के बाद आपको भूलने का बहुत कम चांस रहता है बेटा। तो ज़्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे। अध्ययन करने के बाद आपको ऐसा लगेगा, खुद ही आप क्लास करेंगे बेटा। तो हमारे यहाँ बेटा वनडे एग्ज़ाम संबंधित कोई भी तैयारी आप कर सकते हैं, जैसे यूपीपी, यूपीएसआई, एएसआई और दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, और टेट, सी टेट, यस टेट। हिंदी विषय से टीजीटी, पीजीटी बेटा, बिहार की जो भी हिंदी संबंधित वैकेंसी होंगी बेटा, उसमें झारखंड, राजस्थान। तो अब ज़्यादा देर न करते हुए बेटा, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है बेटा, आप यह नोट कर सकते हैं, 95 062 96 एक बार क्लास से जुड़ने का प्रयास करें बेटा। धन्यवाद। आज हम वर्णमाला की क्लास 9वीं लेने जा रहे हैं बेटा, ध्यान देंगे। हमने पूरी तरह से पढ़ लिया था बेटा वर्गीकरण, रचना के आधार पर, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, और उसके बाद मांसपेशियों के आधार पर, फिर उसके बाद जातीयता के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, और उसके बाद ओष्ठ की आकृति के आधार पर। आज हम प्रश्न करेंगे बेटा, कैसे कैसे प्रश्न, क्या स्थिति रहती है, ज़रा ध्यान देंगे बेटा। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्लास होगा आपके लिए। जैसे बेटा स्वर आप अभी 11 हैं, देखते हैं। आ, ई, उ, री, ए,
ए आई ए आई ओ। अब तक इन 11 स्वरों का वर्गीकरण करके हम लोगों ने अध्ययन किया। अब जरा प्रश्न का तरीका पूछेंगे। अगर मैं बेटा अ यहाँ पर लिख दूँ तो कितने प्रश्न बन सकते हैं? प्रश्न 1 बनेगा रचना के आधार पर बाबू यह क्या है। दूसरा प्रश्न बनेगा बेटा उच्चारण स्थान के आधार पर यह क्या है बेटा। फिर नंबर 3 होगा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर यह क्या होगा। फिर प्रश्न बनेगा बेटा जिह्वा के आधार पर यह क्या होगा। इसी को बता दें। चलिए अच्छा इसके बाद इसको लिखते हैं। फिर बेटा ताल या मुख के खुलने की स्थिति के आधार पर क्या होगा। फिर बेटा ओष्ठाकृत के आधार पर यह क्या होगा। फिर बेटा जातीयता के आधार पर क्या होगा। इतनी चीजें देखेंगे बेटा। रचना के आधार पर क्या होगा, उच्चारण के आधार पर। मेरे भाई इतना काहे परेशान, आप 11 स्वर जान गए। अब 11 स्वर के लिए आपको क्या करना है, अपने मस्तिष्क में रखिए। पहला सर जी ने क्या बताया, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर अ कि नहीं, ऐसे अ के समान 11 स्वर हैं, उनकी क्या स्थिति है। बैठ करके कल्पना करें बेटा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। सारे वर्गीकरण मैंने पढ़ा दिया है, तो फिर देर किस बात की। इसको आप जानिए कि अ के इतने प्रश्न बनेंगे। मांसपेशियों के आधार पर बता सकते हैं आप, लेकिन इतने तो बहुत ही सुपर और कॉमन, इनको जानना आपको ज़रूरी है। ध्यान देंगे। अब इसी से हम जोड़ दें बेटा। ए कर दिया। अगर यहीं पर मैं इसको लिख दूं, यहीं पर मैं इसको लिख दूं, यहीं पर मैं इसको लिख दूं, तो बताओ प्रश्न तो वही होंगे, लेकिन बताने का जो तरीका होगा बेटा सब बदलता जाएगा। यहीं पर इनको अलग अलग रखेंगे बेटा ना, यहीं पर रखते जाएं तो प्रश्न क्या बनेगा, स्थिति चेंज कर दें। सब प्रश्न वही है, लेकिन पहले आ को बताना है। अब फिर रख के देखो बेटा आ को, फिर रख के देखो ई को, ऐसे रखते चले जाओ। बताओ कितने प्रश्न चाहिए आपको। बाबू अध्ययन करिए, ज़्यादा टेस्ट और ये है ऐसी कोई बात नहीं। जितना टेस्ट में आप समय लगाओगे, बनाना, करना, देना, समय बिताना, हाँ अवलोकन के लिए, मूल्यांकन के लिए बहुत अच्छा है। पहले परफेक्ट तैयारी कर लो बेटा, उसके बाद प्रश्नोत्तरी के चक्कर में पड़िए आप लोग।
बहुत आराम से। अब देखो कितनी प्रश्न होती हैं, आप बनाइए ना एकदम पूरा, कि मैं पूछता आ के आधार पर इतना प्रश्न हो गया, आ के आधार पर माने आ से संबंधित कितने प्रश्न बनेंगे, 7 ठो हो गए। अब रचना के आधार पर जो आ है बेटा, तो रचना के आधार पर क्या हो गया बेटा, मूल स्वर हो गया। रचना के आधार पर क्या हो जाएगा बेटा, मूल स्वर। रचना के आधार पर मूल स्वर हो जाएगा। और फिर कहता है उच्चारण स्थान के आधार पर बेटा क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। कितना प्रश्न चाहिए। फिर उसके बाद उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर क्या हो गया बेटा, हरस्व हो गया। लीजिए प्रश्न। अब फिर कहता है जीवा के आधार पर मध्य स्वर हो गया बेटा। चलिए, ताल या मुख में खुलने की स्थिति के आधार मैंने बताया था 4 होते हैं। अब आ किस में रखा गया था, ध्यान देंगे बेटा, आ किस में रखा गया था, विपरीत में आ था, अर्ध विपरीत में आ था, तो यहाँ हो जाएगा बेटा अर्ध विपरीत, यहाँ हो जाएगा बेटा अर्ध विपरीत। हाँ अच्छा, यहाँ पर है, यहाँ लिख देंगे बेटा अर्ध विपरीत। बनाइए जितना प्रश्न चाहिए, अर्ध विपरीत बेटा। फिर जातीयता के आधार पर क्या हो जाएगा बाबू, अच्छा ओष्ठाकृत के आधार पर प्रसरित स्वर या अवृत्ताकार बेटा। बनाइए प्रश्न कितना, जातीयता के आधार पर बेटा सजाती हो जाएंगे। हो गया प्रश्न। अब आप सोचो, अब यहीं पर आ को रख के देख लीजिए, ह्रस्व ई को, दीर्घ ई को ऐसे रख करके बताओ कितना प्रश्न आप बना सकते हैं। केवल एक प्रश्न याद रखें, ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए कि स्वरों का वर्गीकरण किसके किसके आधार पर हो सकता है। बाबू समझ पाए बेटा मैं क्या कहना चाहता हूँ। प्रश्न का एकदम पूरी तरह से झड़ी लग जाएगी बेटा, केवल आपको तरीका आना चाहिए, वह कितना भी फंसा करके बनाएगा बेटा। मैंने ऐसा पढ़ा दिया आपको ना बना करके अपनी थ्योरी को, इसलिए पहले बेटा मैं नोट्स तैयार करता हूँ, कई पुस्तकों की मैं सहायता लेता हूँ, प्रश्न के तरीके को देखता हूँ, फिर अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके अपने विचारों से मैं बताता हूँ। कितना भी कठिन प्रश्न पूछेगा, कितना भी वो बना डाले, केवल आप यही याद कर लो कि इसके आधार के बाहर उनका जाना नामुमकिन है बेटा। बनाए प्रश्न घुमा करके हो, बोल दिया बेटा आ के संबंध में कौन सा विकल्प अशुद्ध है, आ के संबंध में कौन सा विकल्प अशुद्ध है। आ उच्चारण के स्थान पर कंठ है, सही है। आ जीवा के आधार पर मध्य है, सही है। आ ताल के मुख के खुलने की स्थिति के आधार पर विपरीत स्वर है, नहीं हमें पता, एकदम सबसे हाई लेवल का प्रश्न। और बाकी डायरेक्ट पूछेगा तो मैंने आपको 20 बार बोल दिया बेटा, वो तो ऐसे ही आप बोल देंगे। अंतिम प्रश्न का तरीका ही इनका है कि आ के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ह्रस्व ई के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो आप सत्य को जान रहे हो, जो असत्य रहेगा वो बता दोगे। समझ पाए बेटा तरीका प्रश्न का। बहुत ही अच्छी बात है बेटा, एकदम एक तरफ से सारी चीज़ आप जान जाएंगे। या तो कहूँ मैं टोटल लिखवाऊँ, ऐसे 11 से 77 प्रश्न बनेंगे, कोई फायदा नहीं, समय बीतेगी बेटा। केवल आप एक प्रश्न का तरीका जान गए, आप रख करके अपने का अवलोकन कर लो कि आज मुझे आ के बारे में बोलना है, मैं क्या बोल सकता हूँ, कि मैं आ के बारे में क्या बोल सकता हूँ। तो आ के बारे में बोलने का आप रखिए कि रचना के आधार पर आ क्या है, उच्चारण स्थान के आधार पर आ क्या है, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर आ क्या है, जीवा के आधार पर आ क्या है, ताल या मुख के खुलने की स्थिति के आधार पर क्या है, ओष्ठाकृत के आधार पर क्या है, जातीयता के आधार पर क्या है। ऐसे ही आपको 11 पढ़ना है, एक एक के साथ साथ प्रश्न बढ़ रहे हैं, 77 प्रश्न हो गए। अब प्रश्न केवल आपको एक याद करना है, प्रश्न का ये तरीका याद करिए। अब इसके बाद स्वर को बदलते रहिए, बताते रहिए। अब यहीं पर मैं बदल दूं कि स्वर को बदल करके यहाँ पर मैं ई रख दूं, चलो दीर्घ ई रख देता हूँ। अब दीर्घ ई के आधार पर देखेंगे बेटा, रचना के आधार पर दीर्घ ई क्या हो जाएगी,
ये भी मूल स्वर हो जाएगी बेटा, दीर्घ ही है। हाँ, तो क्या हो जाएगी बेटा, संधि स्वर हो जाएगी, संधि स्वर। दीर्घ ई की बात कर रहे हैं बेटा। फिर कहता है उच्चारण स्थान के आधार पर क्या हो जाएगी बेटा, ताल हो जाएगी। ऐसे भरिए प्रश्न। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर तो क्या हो जाएगी बेटा, दीर्घ हो जाएगी। उच्चारण लगने वाले समय के आधार पर दीर्घ नहीं होगी। बनाइए प्रश्न। जिह्वा के आधार पर क्या हो जाएगी, ई ए आई री, ई है री, अग्रसर हो जाएगी बेटा। बनाइए प्रश्न। ताल या मुख में खुलने की स्थिति के आधार पर क्या हो जाएगी बेटा, एक समान उठा लीजिए, बताया था मैंने बेटा, समृद्ध स्वर हो जाएगी, समृद्ध स्वर बाबू। अब उसके बाद ओष्ठाकृत के आधार पर बेटा क्या होगी, ओष्ठ की आकृति के आधार पर क्या होगी, तो एक कौन सा स्वर हो जाएगा बेटा, ओष्ठ की आकृति के आधार पर यह भी हो जाएगा अवृत्ताकार, अवृत्ताकार। बताइए क्या चाहिए। जातीयता के आधार पर क्या हो जाएगी बेटा, ह्रस्व ई है, दीर्घ ई है, सजाती हो जाएगी। तो बताइए बेटा कहाँ तक आपको क्या दिक्कत है। हाँ बाबू, दिक्कत होगी जिसको ये नहीं याद होगा कि स्वर का वर्गीकरण हमने क्या क्या किया था। ये याद रहेगा तो आप प्रश्न बोलते जाइए, बनाते चले जाइए। कितना भी बड़ा प्रश्न बनाया, डायरेक्ट बनाएगा, मैंने संख्या बता दिया कौन कौन सा स्वर है, आपके लिए इतना बहुत काफ़ी है। बड़ी बड़ी परीक्षा देंगे, कोई भी परीक्षा हिंदी संबंधित देंगे तो इनका प्रश्न पूछने का लास्ट तरीका, इसके अंदर जो भी आए, कौन मध्य स्वर है, कौन ह्रस्व है, कौन दीर्घ है, कौन प्लुत है, सब मैंने बता दिया है। लेकिन जब पूछेगा कि स्वरों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, सत्य है, तब ऐसे पूछेगा कि हर माने उच्चारण के आधार पर यह है, यह है, तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर यह कार्य करेगा। इसके पहले तो कार्य करने वाला सब चीज़ बता दिया मैंने। हम समझ रहे हैं कि आप समझ रहे हैं बेटा। चलिए, तो प्रश्न का पूरा आप लोग घर पे रिवाइज करिए। आ को लिख करके इतने प्रश्न बनाइए, आ को लिख करके इतने प्रश्न बनाइए, ई को लिख करके इतने प्रश्न बनाइए। आप बनाने का कार्य करें बेटा कि कितना हम बना पा रहे हैं, देखें, प्रयास करें। आगे चलते हैं बेटा। स्वर के संबंध में विशेष तथ्य। स्वर के संबंध में विशेष तथ्य लिखेंगे बेटा। पहला, पहले तो स्वर लिखिए। ह्रस्व आ, ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व दीर्घ आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, आई, ओ, बाबू ध्यान देंगे। आज हम स्वरों के संबंध में विशेष तथ्य पढ़ने वाले हैं, जरा देखेंगे हम इनको। अब ये स्वर है बेटा मात्रा, इसकी मात्रा नहीं होती बेटा, इसलिए इसको कहा गया अमात्रिक स्वर। व्यंजन पूर्ति स्वर, अबोध स्वर, अबोध स्वर, अमात्रिक स्वर, व्यंजन पूर्ति स्वर, अबोध स्वर। लिखेंगे बेटा इसकी मात्रा आ, इसकी बेटा छोटी, बड़ी, छोटाऊं, बड़ाऊं,
री, ए, आई, ओ, औ। ध्यान देंगे बेटा, स्वरों की संख्या बाबू कितनी है? 11, लेकिन मात्रा की संख्या बेटा कितनी हो गई? 10। ध्यान देंगे, स्वरों की संख्या बेटा 11 है और बेटा मात्रा की संख्या 10 है। ध्यान देंगे बेटा, मात्रा की संख्या कितनी बताई गई बेटा? 10। कौन कम हो गई बाबू? आपको पता है बेटा, अमात्रिक स्वर है बेटा, अमात्रिक स्वर है। तो जब अमात्रिक स्वर है बाबू, उसकी मात्रा नहीं लगती, तो वह मात्रा नहीं गिना जाएगा, तो 10 हो जाएगा। बाबू मात्रा किसे कहते हैं? लिखेंगे बेटा, स्वर के प्रतिनिधि कर्ता को मात्रा या कालमान कहते हैं। मात्रा या कालमान कहते हैं। ध्यान देंगे बेटा, स्वर के प्रतिनिधिकर्ता को मात्रा या कालमान कहते हैं। जैसे बेटा बाबू ध्यान देंगे, जैसे आपको आम लिखना है, अब यहाँ तो आपने स्वर को ही लिख दिया, यहाँ पर उसका प्रतिनिधि लगा नहीं। लेकिन अगर आपको लिखना है काला, अब क्या काला ऐसे लिखेंगे? अशुद्ध हो जाएगा बेटा। अब यहाँ स्वर के प्रतिनिधि को लगा दिए बेटा, ये जो लगाए हो आप, स्वर के प्रतिनिधि को लगा दिए।